नमस्कार, मैं आदि विशेष देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए आज के इस कार्यक्रम में बात हम करेंगे लगातार हो रही मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश को लेकर। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 4 जिले देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में अगले 24 घंटे के भीतर अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभागों के अन्य 10 जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणी हिस्से से मानसून ट्रफ गुजर रही है, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है। इसी कारण इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। सोमवार को खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुरणा में भारी बारिश का अनुमान है। तो वहीं रविवार को भी कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। खरगोन में रूपारेल नदी में बाढ़ आने से एक युवक बह गया, जबकि बड़वानी के सेंधवा और निवाली क्षेत्रों में कई कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बन गई। गौरतलब है कि इस साल मानसून ने 16 जून को प्रदेश में दस्तक दी थी। तब से अब तक औसतन 31.3 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर अब तक 25.2 इंच बारिश होनी चाहिए थी। इस हिसाब से प्रदेश में अब तक सामान्य से 6.1 इंच ज्यादा पानी गिर चुका है। राज्य की औसत सामान्य बारिश 37 इंच मानी जाती है। तो लगातार मध्य प्रदेश के जो कई अन्य जिले हैं वहां पर बारिश का दौर जारी है और आने वाले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संजय नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, नर्मदापुरम में बारिश को लेकर क्या स्थिति है? मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है? जी नैन्सी, मैं बता दूं कि नर्मदापुरम में पिछले 1 महीने होने को है, अभी तक यहाँ पर तेज बारिश नहीं हुई। अभी बीच में कहीं रुक रुक कर हल्की सी फुहार यहाँ पर गिरी थी, लेकिन जिससे और उमस बढ़ गई है और नर्मदापुरम के पूरे आसपास के क्षेत्रों में उमस देखी जा रही है। और किसान भी एक तरफ परेशान है, किसानों को भी बहुत ही चिंता की लकीर जो है वो किसानों के चेहरे पे अलग दिखाई दे रही है। 1 जून से 13 जून तक यहाँ पर 21 इंच बारिश दर्ज की गई थी और मौसम विभाग ने उसके बाद कई दिनों तक कहा गया था कि बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन बारिश कहीं यहाँ पर अभी हुई नहीं है। और पिछले 20 दिनों से यहाँ पर जो है वो तेज धूप निकल रही है। अभी बीच में कुछ समय पहले यहाँ पर हल्की सी फुहार जरूर गिरी थी, लेकिन इससे राहत नहीं मिली। दूसरी तरह अगर हम बात करें कि बारिश नहीं होने से किसान जो है वो चिंतित है। खेतों में लगी धान की फसल जो है वो उसमें दरार पड़ गई है, फसल की कगार पर है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा ये पूर्वानुमान है कि आने वाले समय में हैवी रेन को लेकर संभावनाएं हैं। बने रहिएगा और भी आगे हम आपसे अपडेट्स लेंगे। और अन्य सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दिव्या की ओर हम रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल से। दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, राजधानी भोपाल में अगर बारिश की बात करें तो फिलहाल जो मौसम है वो रूठा हुआ अभी नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अगर कुछ दिनों के ग्राफ की बात अगर हम करें या देखें उस ग्राफ को, तो कभी बारिश हो रही है तो कभी तेज धूप राजधानी भोपाल में निकल रही है। मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है आने वाले समय में? दिव्या, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बाकी लोग अपने दिव्या, आप सुन पा रही हैं? नैन्सी, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, नैन्सी, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक कड़ाके की धूप थी, चुभती हुई धूप थी, और अब देखें तो बादल छा गए, बादल छा गए, बदली आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो भोपाल का मौसम है बदल रहा है लगातार। कभी कड़ी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, लेकिन जो बारिश होना चाहिए थी, जैसे झमाझम झड़ी लगनी चाहिए थी, वो हालांकि नहीं लग पाई है। जैसे कि अभी हमारे एक साथी ने नर्मदापुरम का बताया कि वहां पे भी वही कुछ हाल है। पर अगर मालवा, निवाड़ की बात करें तो वहां जरूर मौसम बदला हुआ है। और जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही ये पूर्वानुमान लगाया था कि अब जो सिस्टम बन रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब मालवा निवाड़ को फायदा होगा। जो सूखे की हालत में पहुंच रहे थे मालवा निवाड़ के शहर, वहां पे बारिश होगी। तो कल जैसे देखने में आया कि बड़वानी में अच्छी खासी बारिश हुई है, धार में भी बारिश हुई है, और वो लगातार वहाँ जो बारिश से सराबोर हो रहा है पूरा इलाका। लेकिन अगर हम बात करें भोपाल की, भोपाल के आसपास के इलाकों की,
तो कहीं ना कहीं मौसम वाकई में रूठा हुआ है। शुरू के पहले चरण में भोपाल के आसपास के इलाकों में बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली, लेकिन हम बात करें अगर भोपाल की, तो भोपाल में बारिश हुई, औसतन बारिश हुई, लेकिन जो एक लगातार मूसलाधार बारिश होनी थी वो भोपाल में नहीं हुई है। इसी के कारण है कि जब बारिश होती है मौसम ठंडा हो जाता है, वातावरण ठंडा हो जाता है, नमी आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद एक उमस भरा माहौल हो जाता है। नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि मध्य प्रदेश में मौसम कहीं ना कहीं लुका छुपी खेल रहा है। और बीते जिस तरह से आपने जानकारी दी कि अभी कुछ समय पहले ही या कुछ मिनट पहले ही तेज धूप थी, लेकिन अब अचानक से बादल आ चुके हैं। और मौसम विभाग का ये कहना है कि फिलहाल आने वाले 3 दिनों तक तो हैवी रेन का जो संभावना जताई गई है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये पूर्वानुमान कितना सही साबित होता है। बने रहिएगा और भी अब से हम आगे अपडेट्स लेंगे। योगेश की ओर रुख कर लेते हैं। सहयोगी योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इंदौर से। योगेश, इंदौर में क्या स्थिति है? मौसम विभाग का क्या कहना है और आने वाले समय में किस प्रकार का मौसम रहने का अनुमान है? देखिए, थमा हुआ है, यानी कि इंदौर के रहवासियों, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पिछले एक सप्ताह से हो रही है उससे लोग परेशान हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने जो इंदौर शहर की ब्रेकिंग भेजी थी, ताकि वो बारिश का मौसम जो बना था, मुझे लगा कि अब तेज बारिश की संभावना है, क्योंकि बादलों की गड़गड़ाहट, तेज हवाएं चलना, उसके बाद बारिश का मौसम, बारिश की फुहारें शुरू हो गई थी, तेज बूंदें शुरू हो गई थी, लेकिन केवल 5 मिनट ही बारिश हुई और उसके बाद में अभी देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितनी तेज धूप शुरू हो चुकी है। यानी कि मौसम विभाग का जो अनुमान है वो अनुमान के हिसाब से बारिश तो शुरू हो गई, लेकिन अब जो अनुमान के आपने जो अभी तेज धूप शुरू हुई, इससे बहुत ही लोग परेशान है, क्योंकि अब उमस शुरू होगी। बारिश के बाद में जो तेज धूप होती है, तेज धूप के बाद बारिश, बारिश के बाद तेज धूप, उससे उमस बहुत ज्यादा होती है और शाम के समय में लोग उमस से परेशान होते हैं। कल शाम को जो यहाँ का वातावरण था, यहाँ का इंदौर का माहौल था, वो बहुत उमस वाला था। यानी कि बाहर हवा में, खुले में भी इतनी पसीना लोगों को आ रहा था, न हवाएं चल रही थी और गर्मी का एहसास हो रहा था। तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार जो बारिश ने अपना शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन अभी तेज धूप है। अब मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगर बारिश होती तो शायद इंदौर के लोगों को राहत होगी, क्योंकि जिस तरह की बारिश इंदौर शहर में और मालवा में होना चाहिए, निमाड़ में तो बहुत तेज बारिश हुई, क्योंकि बड़वानी का जिक्र दिव्या ने भी किया और बड़वानी के हालात आप भी वाकिफ है उससे, कि किस तरह से वहां पर जल भराव की स्थिति, किस तरह से वाहन जो पानी में तैर रहे हैं। लेकिन इंदौर में इस तरह के हालात थी। इंदौर में किसान परेशान है, इंदौर में रहवासी परेशान है, लोग जनता परेशान है, नगर निगम परेशान है। अगर यदि इसी तरह का दौर बना रहा तो शायद आने वाले समय में लोगों को पानी, जो पीने के पानी की जो सुविधा मिलना, जो पीने के पानी की बहुतायत मात्रा मिलना चाहिए, वो शायद नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, यानी अब जुलाई खत्म होने, अगस्त शुरू कर, अगस्त भी कुछ ही दिन में खत्म। बिल्कुल योगेश, यानी कि इंदौर में तेज चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है और इससे कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में मौसम विभाग का तो ये कहना है कि बारिश की संभावना है, लेकिन इंदौर में जिस तरह से धूप निकल रही है, देखकर ये अनुमान कहीं ना कहीं लगाया नहीं जा सकता कि शायद बारिश हो। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे अपडेट्स लेंगे। संजय की ओर रुख कर लेते हैं। देवास से संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देवास की अगर बात करें तो देवास में क्या स्थिति है बारिश को लेकर? संजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संजय, आप सुन पा रहे हैं? संजय, अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। संजय, आपको जी बोलिए। जी जी जी, हम बता दें कि देवास में भी अभी तेज धूप थी और काफी दिनों से बरसात रिमझिम की तरह गिर रही थी। यहाँ पर अभी कुछ मिनटों पहले यहाँ पे एक तेज बारिश हुई थी और वापस से अभी आप देख सकते हैं पीछे कितनी तेज धूप वापस से निकल चुकी है। और इस बारिश नहीं होने के कारण कई किसान भी परेशान है, उनकी फसलों को भी कई तरह से नुकसान हो रहा है इस बारिश की वजह से, ताकि बारिश खेतों तक नहीं पहुंच पा रही है किस तरह से। और बारिश के का अगर हम बात करें तो बारिश के कारण लोगों, कभी बारिश होती है तो कभी उमस गिरती है, इसके कारण कई लोग बीमार भी हो रहे हैं। हर गली मोहल्लों में देखो तो हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ रहा है लोगों
को इस पानी की वजह से उमस काफी तेज होती है और कभी पल में पानी गिरता है और पानी की पूर्ति अभी कुछ कहीं भी पूर्ति नहीं हो पाई है। देवास की अगर बात करें तो देवास में भी पानी कहीं नजर नहीं आता अभी तक। तालाब भी जो भराने चाहिए, नदियां भरानी चाहिए, वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। बिल्कुल, यानी कि इंदौर में जिस तरह का मौसम है वैसा ही कहीं ना कहीं देवास में भी मौसम बना हुआ है। कुछ मिनट पहले तेज बारिश हुई थी लेकिन अब फिर से चिलचिलाती हुई धूप निकल आई है। पंकज की ओर हम रुक कर लेते हैं। पंकज पांडुरणा से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पंकज, पांडुरणा में क्या स्थिति है? मौसम विभाग का ये अनुमान तो है कि 3 दिन के भीतर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन अगर बात अभी की करें, फिलहाल क्या स्थिति है बारिश को लेकर? मैं आपको बता दूं, सत्रांचल में जो है यहाँ पे मुख्यतः संतरे और कपास का उत्पादन होता है, मगर पिछले कुछ 15-20 दिन से बारिश कम होने के कारण यह काफी तकलीफों का किसानों को सामना करना पड़ रहा है। मगर अभी पिछले 4 दिनों में जो भारी बारिश हुई है, जो अच्छी बारिश हुई है, उस कारण किसानों के चेहरों पे मुस्कुराहट तो आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं फसलों को इसका लाभ मिल रहा है। दूसरी ओर एक तकलीफ और ये भी है कि जो शहर पूरे जिले के सरकारी स्कूल है, जिसमें 5 से 7 स्कूल चिन्हित है, जहाँ ये आदिवासी ट्राइबल इलाका है, आपको तो पता ही है, पांडुरणा जिला आदिवासी क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे आदिवासी जो क्षेत्र में जो स्कूल है, वहाँ पे भारी बारिश के कारण स्कूल की छतें टपक रही है, जिससे वहाँ के बच्चों को आंगनबाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ पढ़ाई की जा रही है। एक ये तकलीफ की बात है, बाकी तो वो खुशनुमा माहौल है और जिससे फसलों को काफी फायदा हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है आने वाले समय में लेकर, फिलहाल तो कहीं पर भी कोई उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं आपकी, पांडुरणा में इसके पहले भी अच्छी बारिश हो चुकी है, तो किसानों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। बने रहिएगा, लौटूंगी आपकी ओर नर्मदापुरम की ओर। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सहयोगी संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, मौसम विभाग ने तो पूर्वानुमान जताया है और इसके पहले भी अगर हम देखें तो कोटे के लगभग जो बारिश है वो दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल ये चिलचिलाती हुई धूप और ये भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। किसानों की यदि बात करें तो किसानों की क्या स्थिति है? जी नैन्सी, मैं बता दूं कि यहाँ पर नर्मदापुरम क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कोटे से अधिक बारिश हो चुकी है, लेकिन इस बारिश से जो है वो किसान को पूरी तरह लाभ नहीं मिला है। किसानों ने इस बारिश में धान की फसल तो लगा ली थी, लेकिन उसके बाद भी किसानों को जो है वो सितंबर अक्टूबर तक हल्की बारिश की आवश्यकता होती है। अगर अक्टूबर में बारिश ना भी हो तो सितंबर तक बारिश की आवश्यकता किसानों को लगातार होती है। अभी जो पिछले लगभग 1 महीना होने को है, तेज बारिश यहाँ पर नहीं हुई है, जिससे उमस बहुत ज्यादा बढ़ी है, जिससे मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। दूसरी तरफ अगर हम किसानों की बात करें तो किसान के चेहरे पे चिंता की लकीर इस समय अलग दिखाई दे रही है। फसल जो है वो सूखने की कगार पर है। मक्के की फसल में भी पानी की आवश्यकता है और खासकर धान की जो फसल है वो खेतों में दरारें अलग पड़ गई है और फसल सूखने लगी है, जिससे किसान बहुत बेहद चिंता का विषय है और किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीर अलग दिख रही है। अगर कुछ दिन और अगर बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं धान की फसल को बड़ा भारी नुकसान होने की संभावना है। जी बिल्कुल, यानी कि किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि कोटे से ज्यादा बारिश तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसानों को बारिश की जरूरत है। लेकिन फिलहाल तेज धूप कहीं ना कहीं किसानों को मायूस कर रखी है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपकी ओर। इंदौर से एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। सहयोगी योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, इंदौर में आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि इसके कुछ समय पहले ही जो बारिश का दौर शुरू हुआ था और 5 मिनट के बाद ही अब तेज धूप निकलने लगी है, तो फिलहाल कहीं ना कहीं ऐसे में जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब मौसम पल पल में बदलता है तो मौसमी बीमारियां अक्सर ज्यादा फैलने लगती हैं। लोगों की बात करें तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य अमला है वो कितना सजग है, लोग कितने अलर्ट हैं? देखिए नैन्सी, इंदौर शहर में बारिश का मौसम अगर एक जैसा रहता है तो शायद कहीं ना कहीं लोग उस हिसाब से अपने स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट हो जाती है, उसकी चिंता करने लगती है, हॉस्पिटल में उतर। लेकिन जिस तरह से मौसम बदल रहा है, बारिश के बाद धूप, गर्मी, तेज गर्मी, अब ऐसे में जब बारिश थोड़ी सी गिरती तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति बनती है। ऐसे में मच्छर पनपते हैं और मच्छरों के पनपने से ज्यादातर बीमारियां जो हो रही वो बुखार, मलेरिया या इस तरह की बीमारी इंदौर का स्वास्थ्य विभाग लगातार और नगर निगम जहां पर जल भराव की स्थिति वहां पर दवाई का छिड़काव तो करा रहे हैं। जो हॉस्पिटल, प्रमुख हॉस्पिटल इंदौर के जो है जिला चिकित्सालय MY और MTH कंपाउंड,
पीसी सेठ, इन हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर ओपीडी में सुबह भी रहते हैं और ओपीडी में शाम में भी रहते हैं, ताकि कोई भी ऐसा मरीज जो इस तरह के मौसमी बीमारी से ग्रसित हो उसको तत्काल इलाज मिल सके, तत्काल उसका उपचार किया सकते हो। ऐसे में जो सरकारी अस्पताल के अलावा जो निजी अस्पताल है वो डॉक्टर्स भी लगातार मौसमी बीमारी पर, मौसमी बीमारी अब थोड़ी सी बढ़ गई है। मौसमी बीमारी से लोगों के गले में प्रॉब्लम, क्योंकि पानी जो पानी आता है, जो नर्मदा का जल आता है या बोरिंग का जल, इसमें कहीं ना कहीं बारिश के पानी का मिलना और उसके कारण से पानी की क्वालिटी को खराब होना, इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों का अवेयरनेस रहता है वो कहीं ना कहीं पानी के कारण से उनका धूमिल हो जाता है। और ऐसे में गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, डायरिया और जो फूड पॉइजन टाइप की इस तरह की बीमारी आप ज्यादा मात्रा में संख्या में आ रहे हैं, ज्यादा मरीज आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको पर्याप्त उपचार किया जाए, उनका पर्याप्त उनको दवाइयां दी जाए, और पर्याप्त मात्रा में इंदौर में भी दवाइयां हैं। ऐसा नहीं कहते कि प्रशासन कहीं ना कहीं निष्क्रिय, प्रशासन अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, और जो निजी अस्पताल वो भी अपनी तैयारी पूरी करके रखे हैं। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा जताए गए पूर्वानुमान को देखते हुए जो स्वास्थ्य अमला है वो भी अलर्ट हो गया है। लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने स्तर पर एहतियात बरतनी होगी कि जो भी कूलर हैं या जो भी खुले बर्तन हैं जिनमें पानी भर जाता है, ऐसे बर्तनों को ढककर रखें, जिससे कि जो बारिश में पैदा होने वाले जो कीड़े हैं, जो मच्छर हैं, वो कहीं उनके नुकसान ना पहुंचाए। बने रहिएगा, आपके लौटूंगी आपकी ओर, दिव्या की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राजधानी भोपाल से दिव्या हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दिव्या, जिस तरह से हम राजधानी भोपाल के मौसम को देख रहे हैं, बीते कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके पहले लगातार बारिश की वजह से जहां मौसमी बीमारियां भी लगातार बढ़ रही थीं, स्वास्थ्य अमला कितना तैयार है और क्या स्थिति है अस्पतालों की? जी बिल्कुल नैन्सी, जिस तरह से मौसम लुका छुपी कर रहा है, कभी बारिश होती है, कभी कड़क धूप खिलती है, इस कारण स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स में लोग पहुंच रहे हैं और डेंगू एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यही मौसम होता है जब मच्छर पनपते हैं। मौसम बदलने में ही कई सारी जुकाम की, बुखार की और कई तरह की डायरिया और कई तरह की ऐसी बीमारियां होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मरीज जरूर अस्पताल पहुंच रहे हैं, लाइनें लग रही हैं, हालांकि उनका उपचार हो रहा है, डॉक्टर्स हैं वहाँ, और प्रशासन और डेंगू को लेके स्पेशल ज्यादा अलर्ट है और जगह जगह नगर निगम की अमला भी चेकिंग करता है कि जहाँ डेंगू का अगर कोई डेंगू के जो ये मच्छर होते हैं वो पाए जाते तो उनको फाइन भी किया जाता है। कुछ ही दिन पहले एक हॉस्पिटल है इंद्रपुरी में, उस पे फाइन किया गया था। तो अमला कोशिश कर रहा है, नगर निगम कोशिश कर रहा है कि डेंगू से बचाव किया जा सके। हालांकि अगर बात करें तो अस्पतालों में इस मौसम में डेंगू के मरीज, डायरिया, मलेरिया और इन बीमारियों के मरीज बढ़ना तय होता है। बिल्कुल, यानी कि अस्पताल में मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य अमला सजग है, अलर्ट है और तुरंत लोगों को उपचार भी दे रहा है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपकी ओर। पांडुरणा की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। पंकज हमारे साथ पांडुरणा से बने हुए हैं। पंकज, आप इसके पहले जानकारी दे रहे थे कि कई इलाके ऐसे भी आसपास के क्षेत्र में रहे जहां पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई और लोगों का जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में जो वहां की स्थानीय प्रशासन है उनकी तरफ से क्या उन्हें कोई राहत सामग्री पहुंचाई गई और क्या उन्हें मदद पहुंचाई गई? और जो रैन बसेरे हैं, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो रैन बसेरों की क्या स्थिति है? आपको बता दूं, पहले तो यहाँ पे जो बारिश के कारण अव्यवस्था हुई है, प्रशासन ने काफी अच्छी व्यवस्था बनाई है। रैन बसेरों में काफी अच्छी, कलेक्टर ने खुद संज्ञान में लेते हुए व्यवस्था बनाई हुई है। और आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि इतनी भारी बारिश हुई है पिछले दिनों और उसके बाद भी नदी नालों में पानी अभी तक नहीं आया। अभी तक एक ही बार नदी नालों में गई है, जिसका कारण है कि पानी की जो जमीन को आवश्यकता थी वो अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। जबकि पांडुरणा क्षेत्र में अभी तक 27 इंच बारिश हो चुकी है, पांडुरणा तहसील में, और सौसा तहसील में ये बारिश 30 इंच का आंकड़ा पार कर गया है, मगर उसके बाद भी नदी नालों में पानी नहीं। ये एक तकलीफ का विषय है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर फिलहाल अब तक ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो या लोगों को परेशानी हो, चूंकि जो स्थानीय प्रशासन है उसने पहले ही बारिश से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। बने रहिएगा, आपसे और भी हम लोग करेंगे। संजय की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संजय, किसानों की क्या स्थिति है देवास में? किसानों के जो अगर फसलों की हम बात करें, चूंकि उन्हें अभी फिलहाल पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जो उम्मीद है किसानों को उतनी बारिश नहीं हो पा रही है।
जी, हम आपको बता दें कि किसानों को अभी बिल्कुल पानी की आवश्यकता है। पानी नहीं गिरने के कारण कई तरह की सोयाबीन के अंदर बीमारियां लगना चालू हो गई है, क्योंकि पानी की कमी के कारण जो है सोयाबीन भी सूखने की कगार पे है। किसानों को काफी तरह से नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आने वाली फसल पे भी काफी नुकसान होगा। फसल बिल्कुल, यानी कि किसानों के चेहरे पर मायूसी है, चूंकि जो उम्मीद है उन्हें उतनी पर्याप्त बारिश नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो बताते चले, मध्य प्रदेश के 14 जिले जिनमें मौसम विभाग ने आने वाले समय में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये पूर्वानुमान जताया गया है कि जो 3 दिन है मध्य प्रदेश में, वहाँ वो 3 दिन बारिश से भरे रह सकते हैं, यानी कि तेज बारिश का जो दौर है वो कुछ जिलों में मध्य प्रदेश के दर्ज किया जा सकता है। लेकिन हालांकि फिलहाल जितने भी जो सहयोगी थे हमारे साथ जुड़े थे अलग अलग शहरों से, उन सभी ने वहां की तस्वीरें भी दिखाई, वहां की जानकारी भी। फिलहाल कहीं पर भी बारिश अभी दर्ज नहीं की गई है, चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा ये पूर्वानुमान जताया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादिर टीवी के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।